राजकुमार चाहर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सड़क दुर्घटना संबंधित सवाल पूछा और कैशलेस इलाज की जानकारी भी उनके द्वारा मांगी गई। कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यह स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया और बताया कि ये योजना बहुत जल्द पूरे देश में लागू होगी, जिसे अभी कई प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। स्थायी समिति सदस्य की रिपोर्ट कब लागू होगी, मनीष तिवारी की तरफ से यह सवाल भी किया गया। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, देश में बिना लाइसेंस चलाई जा रही गाड़ी को लेकर क्या स्थिति है, नड्डा की तरफ से यह सवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। दुर्घटना में घायल लोगों को कैशलेस इलाज मिलेगा और इलाज की सुविधा भी दी जाएगी, जेपी नड्डा की तरफ से यह भी कहा गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मोटर व्हीकल के संशोधन एक्ट में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की स्थापना की बात हुई थी, इसका स्टेटस क्या है और कब तक इस बोर्ड की स्थापना होना अपेक्षित है? ये पिछले 6 साल पहले ये बोर्ड करने का निर्णय हुआ। उसके बाद में इसके ऊपर रिटायर्ड से अपॉइंट करना, वो कौन से ग्रेड का होना, तो अभी भी मुझे दुख है कि अभी तक पूरे अप्रूवल नहीं मिल पाए और इसके कारण ये बोर्ड का गठन नहीं हो पाया, पर मैं जल्दी ही कोशिश करके इसको करने की कोशिश करूंगा। बीजेपी सांसद सतीश कुमार ने भी मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े सवाल पूछे और नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की जानकारी मांगी, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया और बोर्ड के गठन ना होने की जानकारी भी दी। माननीय मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। और अभी आपने जिक्र भी किया कि तकरीबन 1.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई और डेली लगाएं तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले 1 साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसका रीज़न है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है। उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए, पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीतहेर ने सदन में सड़क दुर्घटना का मामला उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चिंता जाहिर की और अधिक दुर्घटनाओं का कारण बिना ट्रेनिंग के गाड़ी चलाने को बता दिया गया। ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो
रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NHAI के ऊपर, मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार किया है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोरहाट झांझी ये आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के जोरहट का मामला उठाया और सड़क दुर्घटना का कारण ट्रक के ओवरलोड और लाइटिंग की कमी को बता दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सवाल किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना जवाब भी दिया। 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर तक का मांगा था ब्यौरा, और जो माननीय मंत्री जी ने उन प्रोजेक्ट का विवरण दिया है वो इस बीच का नहीं दिया। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जो समय के लिए हमने मांगा था, ये दिनांक 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक CSR और R&R फंड के अंतर्गत NTPC टांडा के द्वारा किन किन परियोजनाओं पर कितने कितने लागत का कार्य कराया गया और उसका चयन का आधार क्या है, किस आधार पर चयनित किए गए। तो ये तो पहला प्रश्न मेरा ये है, ये बताने की कृपा करें और उसी समय का बतावें। दूसरा मान्यवर इसी के साथ साथ जो चयनित किए गए हैं, केवल एक विधानसभा में जहां बाई इलेक्शन होना था और जिस दिन आचार संहिता लागू की गई उसी दिन 25 स्कूटी भेंट किया गया, उसका चयन किन आधार पर किया गया? माननीय सदस्य महोदय ने जो जानकारी मांगी है, द डिटेल्स ऑफ फंड्स ऑफ रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट और CSR, तो इसमें हमने जो पूरा फंड वहाँ दिया गया है RR सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट में 2,76,00,000 रुपए इसको लागत की गई है और CSR के अंतर्गत 7,10,00,000 रुपए की लागत की गई है। तो दोनों की ये डिटेल दी गई है। जहाँ तक डिटेल ऑफ वर्ष की बात है, इसमें इन सभी वर्षों का 21-22 में 8 प्रोजेक्ट्स उनके नाम दिए गए हैं, 22-23 इसमें 21 प्रोजेक्ट्स इनके नाम दिए गए हैं, 23-24 इसमें 26 प्रोजेक्ट्स इसमें सब नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक एक प्रोजेक्ट के नाम की डिटेल ये माने सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दी गई।